अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर डोगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में फिर इस चीज़ की समाअत हुई कि आने वाले सेनेट के इलेक्शन जो हैं उनको आज़ादाना तरीके से होना चाहिए या फिर खुफिया रायशुमारी से। सुप्रीम कोर्ट बार बार इलेक्शन कमीशन से ये पूछती रही कि कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी चीज़ जिसके तहत इस चीज़ को इंश्योर किया जाए, जिसके तहत चीज़ को पाबंद किया जाए कि आने वाले जो इलेक्शन है इसमें करप्शन नहीं होगी, पैसे का आज़ादाना इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास इन सारे सवालात का बस एक ही जवाब था, वो ये था कि पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 226 उसे पाबंद करता है कि इलेक्शन जो है वो खुफिया रायशुमारी के तहत होना चाहिए। लिहाजा उसके पास कोई दूसरा तरीका ही नहीं है जिसके तहत वो ये अंदाज़ा लगा सके कि इस इलेक्शन में करप्शन हुई है या नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो बार बार इलेक्शन कमीशन से 3 दिन से पूछ रही कि जनाब, आपके पास अख्तियारात हैं, आप हमें बताएं कि कोई ऐसा तरीका वज़ा करें जिसके तहत इलेक्शन में से ये करप्शन का एलिमेंट ख़त्म किया जा सके। अब उसमें जो आइन का आर्टिकल 218 है उसका भी तज़किरा हुआ। आइन का जो आर्टिकल 218 है वो इलेक्शन कमीशन को बड़े वसी किस्म के इख्तियारात देता है। मैं आर्टिकल 218 का जो सेक्शन 3 है मैं वो आपको पढ़ देता हूँ। It shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. Corrupt practices are guarded against. कि इलेक्शन में जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके ख़िलाफ़ भी इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है, एफर्ट कर रहा है कि उसको ख़त्म किया जाए। अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या खाली इलेक्शन करवाना है या इलेक्शन में से करप्शन के एलिमेंट को रोकना है, उसको ख़त्म करना है। इलेक्शन ही करवाना होता तो फिर स्पीकर नेशनल असम्बली जो थे वो भी इलेक्शन करवा सकते थे, अपोजिशन के साथ मिलकर 4 बंदों की ड्यूटी लगाएं, बैलेट पेपर छुपवाएं और एक खुफिया रायशुमारी के तहत इलेक्शन करवा दें। फिर इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना है और इस चीज़ को ख़त्म करना है कि इसमें करप्शन हुई है, इसमें रिगिंग हुई है या इसमें पैसे का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में देखें, मैं दूर नहीं जाता, इंडिया की मिसाल देता हूँ। इंडियन इलेक्शन कमीशन एक मजबूत ताकतवर अदारा है। वहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, 1 अरब के करीब लोग जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिगिंग के चार्जेस आते तो हैं लेकिन उस तरह से आते नहीं हैं। पार्टियां इलेक्शन को तस्लीम करती हैं। यहाँ हमारी तरह नहीं होता कि हर इलेक्शन में अपोजिशन जो है वो इलेक्शन रिजल्ट मानने से इनकार कर देती है। वहाँ पर इलेक्शन कमीशन क्या करता है? वहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है वो सारे जो अख्तियारात है उसको इस्तेमाल करता है। वहाँ पर चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो स्टेट बैंक, वहाँ पर जितनी भी खुफिया एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट्स, इसके साथ साथ वो ख़ुद अपने बंदे भी उन्होंने ऐसे हायर किए होते हैं जो उनको रिपोर्ट दे रहे होते हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में। वहाँ पर उनको अपॉइंट किया जाता है। मैं चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी सवाबदीद है कि वो किसी भी अच्छे साफ़ सुथरे लोगों को मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में भेज देता है और वहाँ से उसकी रिपोर्ट लेता है कि क्या यहाँ पर जो मेम्बरान हैं कोई वायलेशन तो नहीं कर रहे, कोई रिगिंग तो नहीं हो रही। और वो एक खुफिया किस्म का एक जो सिस्टम होता है वो वहाँ पर चल रहा होता है और इलेक्शन कमीशन बेतहाशा कैंडिडेट्स को नाअहल भी कर देता है। अब उसका कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के साथ। पाकिस्तान में अभी एक वीडियो रिलीज़ हुई, उस वीडियो में बड़ा क्लियरली देखा जा रहा है पैसे लिए भी जा रहे हैं, पैसे दिए भी जा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है, आपका क्या ख्याल है? इलेक्शन कमीशन को इस पर सो मोटो लेना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो तमाम लोग जो पैसे के धंधे में, इस गंदे धंधे में मुलविस थे, उनको डिस्क्वालीफाई करता। ये उसकी ड्यूटी थी।
लेकिन उसने नहीं किया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन इतना इतना बेख्तियार नहीं है। आर्टिकल जो 220 है आइन का, वो बड़ा क्लियर है। 220 जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ इन द फेडरेशन एंड इन द प्रोविंसेस टू असिस्ट कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शंस। यानी कि इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, FIA, FBR, ISI, IB और भी जितनी खुफिया एजेंसीज हैं उनसे उनकी खिदमात ले सकता है ये जांचने के लिए कि क्या कोई करप्ट प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही, क्या 2000 चारों असम्बलियों के MPs और नेशनल असम्बली के MNAs 2000 भी नहीं बनते। क्या ये चेक नहीं किया जा सकता कि किस MPA या MNA की क्या क्या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुई हैं? उन बैंकिंग ट्रांजैक्शन को रोका नहीं जा सकता। हर डिस्ट्रिक्ट में एजेंसीज भी हैं, लोगों के फ़ोन भी टेप हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता है और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर लोगों को डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। मेरा सवाल ये है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद नोटिस लेके इलेक्शन के प्रोसेस से करप्शन को ख़त्म किया हो या कोशिश की हो? लाहौर में इलेक्शन हुआ, अलीम खान और याद सादिक आमने सामने थे, 50-50 करोड़ रुपया इलेक्शन में लग गया। क्या इलेक्शन कमीशन ने जहमत की कि उन दोनों को बुलाता, उनसे कहता है भाई ये पैसा इतना क्यों लगा, किस तरह से लग गया? इन्होंने 20 लाख MP और 30 लाख MNA की लिमिट रखी हुई, आज तक कभी किसी ने फॉलो किया है? और आज तक इलेक्शन कमीशन ने इस चार्ज पे किसी को डिस्क्वालीफाई किया है? मेरे नज़दीक इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियारात हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, उनका काम है कि इलेक्शन से करप्शन को ख़त्म करना। सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये सुनना चाह रही है इलेक्शन कमीशन से कि भाई बताएं हमें, आप हमें कोई फार्मूला दें कि किस तरह से आप इस इलेक्शन से करप्शन के एलिमेंट को ख़त्म कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि जनाब FIA, स्टेट बैंक, सारे बैंक्स, उसके बाद सारी एजेंसीज जो हैं वो उनकी रिपोर्ट जो हैं वो हम इकट्ठी करेंगे और हमें अगर कोई ऐसी शेडी ट्रांजैक्शन नज़र आती है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। सुप्रीम कोर्ट, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँगा, सुप्रीम कोर्ट जो मुझे लग रहा है वो ये चाह रही है कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट सेनेट के इलेक्शन को करवाया जाए। कोई आइन से मुबर्रा होकर कोई ऐसी चीज़ ना की जाए जिससे बदमज़गी फैले। लेकिन वो ये भी चाह रही कि इलेक्शन जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हों और करप्शन का जो एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाए। इसके लिए फार्मूला देना इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन जो है वो इतना नाहल और नालायक है, इतना वीक है कि वो 226 से बाहर ही नहीं निकल रहा। भाई आप कहें कि जनाब हम पूरे ज़ोर से इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि करप्शन नहीं हो रही, और अगर किसी के ख़िलाफ़ हमें कोई एविडेंसेस मिल गए, हम पूरी स्टेट की मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें सारी एजेंसीज़ को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने अपनी जो पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है उसको भी गैदर कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसमें से पैसे का एलिमेंट ख़त्म हो जाए। हाँ, अगर कोई ज़मीर के मुताबिक वोट दे देता है तो वो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन करप्शन के एलिमेंट को हम ख़त्म करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। क्यों नहीं कह पा रहा ये इलेक्शन कमीशन? क्यों नहीं कह रहा इलेक्शन कमीशन के जनाब हम फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए आखिरी हद तक चले जाएंगे? मेरी ये समझ से बाहर है। ये इतना नालायक और नाअहल इलेक्शन कमीशन है। मेरा ख्याल है कि इन हमारे इलेक्शन कमीशन को, इंडियन इलेक्शन कमीशन जो है, इससे कुछ सीखना चाहिए। हर दफ़ा कभी RTS बैठ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है और इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ वजाहतें देता रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो उसके पास पावर्स हैं, आर्टिकल 218(3), आर्टिकल 220, ये बड़ी, इससे ज़्यादा इतनी पावर्स है शायद प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं होंगी जितनी इलेक्शन कमीशन के पास है, लेकिन वो इसको अख्तियार ही नहीं कर पा रहा। तो फिर मेरा मतलब है कि फिर मैं गवर्नमेंट से भी ये कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट इस तरह के कमज़ोर किस्म के इलेक्शन कमीशंस को लगाएगी जिस तरह से ये मौजूदा राजा सिकंदर साहब हैं, तो फिर इसी तरह के रिज़ल्ट भी सामने आएंगे।
अगर कोई तगड़ा मजबूत इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर लगाया होता तो आज चीज़ें डिफरेंट होती। वो ठोक के आगे सुप्रीम कोर्ट के आगे बात करके आता कि जनाब हम पूरी कोशिश करेंगे लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट भी हमारा साथ दे। हम लोगों को डिस्क्वालीफाई करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको बहाल कर देती है। वो ये भी बातें करता, जजेस के सामने खुल के बात करता, दिलेरी के साथ बात करता कि ये इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज जो है सुप्रीम कोर्ट हमारा साथ दे, हम इस आइनी लिमिटेशन में रहकर इस इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट करेंगे और अदारों का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। और अगर अदारे हमारा साथ नहीं देते, हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते, तो फिर अदारों के हेड्स भी रोल करेंगे। इलेक्शन कमीशन से यही सुप्रीम कोर्ट सुनना चाह रही है, लेकिन मुझे अफसोस है इस इलेक्शन कमीशन पे कि वो अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा करने से कतरा रहा है, डरा हुआ है, खौफजदा है, या फिर इतने नालायक किस्म के इलेक्शन कमीशन हम लगा देते हैं कि जो अपनी एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। तो मेरी ये इसमें एक चीज़ ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि आइनी पोजीशनों पे जब हम जब आइनी अदारों में हम बंदे लगाते हैं तो वो मजबूत बंदे होने चाहिए, ताकतवर बंदे होने चाहिए, ना कि इस तरह के डोसाइल कमज़ोर बंदे लग जाएं जो बाद में अपने अख्तियारात का इस्तेमाल भी ना कर सकें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।